श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो श्री राधा रानी की महती करुणा कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान की करुणा कृपा से श्री हित 84 जी के रस समुद्र से कुछ किरणें, कुछ रस की बूंदें यदि किशोरी जी की कृपा से किसी जीव को प्राप्त हो जाएं, तो वह जीव, वह रसिक जन्म जन्म की उसकी प्यास मिट जाती है। इसलिए हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री हित 84 जी का वर्णन और पदों के माध्यम से श्री जी की सेवा के, अष्टयाम सेवा के भावों को प्रकट किया है। हित 84 जी तो ऐसी हैं मानो नेह और प्रेम को खेत हो। श्रीमत 84 करी नेह प्रेम को खेत, और अक्षर अक्षर मधुर रस सरस करन ही चेत। 84 जी नेह और प्रेम का खेत है, और अक्षर अक्षर अत्यंत मधुर रस भरा हुआ है। 84 जी के प्रत्येक अक्षर में वो मधुर रस है कि एक बार जिस भक्त को उस रस का अनुभव हो गया, तो वह रस से जीवन और अनंत जन्मों की जो प्यास है वो मिट जाएगी। और सरस करन ही चेत, जिनका हृदय विषयों के प्रभाव से, संसार के प्रभाव से अत्यंत कठोर हो चुका है, अत्यंत यूँ कहें कि पाषाण जिसका चित्त हो गया है, जो 84 जी का प्रतिदिन गायन करेगा, उसका जो चित्त है ना वो सरस हो जाएगा। और जो को नित पढ़े सुने, गावे मन हुलसाए, पावे नित विहार सुख वृंदावन सुखदाय। जो को नित्य 84 जी के पदों को पढ़ेगा, गाएगा, सुनेगा, और मन में बड़ा उसका उल्लास होगा, मन में आनंद का समुद्र लहराएगा उसके हृदय में, और वह अंतिम समय में नित्य विहार सुख का वो अनुभव करेगा। और वृंदावन की जो निवृत्त निकुंज है, उस निवृत्त निकुंज में श्री जी की नित्य सेवा का उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए हित 84 जी के पदों का जो हम वर्णन कर रहे हैं, भावार्थ सुन रहे हैं, वह अवश्य सुने। कल आपने श्रवण किया द्वितीय पद में कि किस प्रकार स्वामिनी प्रिया जी श्री प्यारे श्याम सुंदर से मान कर गई थीं, और जब मान कर गईं तो श्री हित सजनी जी महाप्रभु मधुर वचनों से चाटुकारी करते हुए प्यारे जी के रूप गुण लावण्य की प्रशंसा करती हुई प्यारी जी को मिलने का प्रलोभन दे रही हैं। जब श्री जी ने यह सुना तो उनका जो मान है ना वो कर्पूर की बहती उड़ गया, और शीघ्र प्राणाधार अपने प्रियतम श्री प्यारे श्याम सुंदर से जानकर मिली। इसी संबंध में प्यारी जी श्री हित सजनी जी ने कहा, हे प्यारी जी, देखो प्यारे श्याम सुंदर आपसे मिलना चाहते हैं, और यह कितनी सुंदर रात्रि है, कितने सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर पुष्पों पर भ्रमर मंडरा रहे हैं, और
प्यारे श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। आप चलिए, कितनी सुंदर रात्रि है। तो जब प्यारे श्याम सुंदर से ऐसे मिली, मानो श्याम घन मेघ से प्यारी जू दामिनी की भांति भेंटी। और हित सजनी जू ने कहा, हे प्यारी जू, मोहन लाल रसिक राज से मान करे, ऐसी कौन युवती है, ऐसी कौन कामनी है। प्यारी जू श्री हित सजनू जी के वचनों को सुनकर प्यारे श्याम सुंदर से भेंटी और संपूर्ण रात्रि वृंदावन की मंजुल निकुंज भवन में संपूर्ण रात्रि युगल किशोर का एकांत रस विहार हुआ। जैसे ही प्रातः काल हुआ तो उनकी रति विगलित स्थिति को देखकर समस्त सखियों ने युगल किशोर के रति सूचक चिन्हों का दर्शन करते हुए आनंद मगन हो रही हैं। उसी समय से हित सखी जी ललितादिक सखियों से युगल किशोर की प्रातःकालीन सुखांत छवि का वर्णन कर रही हैं। तृतीय पद में, प्रात समय दो रस लंपट, सुरत जोध जय जुत अति फूल, श्रम बारिज घन बिंदु बदन पर, भूषण अंगहि अंग विकुल, कछुरयो तिलक शिथिल अलकाबली, बदन कमल मानो अली भूल। जय श्री हित हरि बंश मदन रंग रंग रहे, नैन बेन कटि शिथिल दुकूल। तो हित सजनीजू कह रही हैं, हे सखियों, देखो प्रातःकाल दोनों रस के लंपट प्यारीजू और प्यारेजू उस सुरत युद्ध में विजय और प्रसन्नता पूर्वक संलग्न है। मुख पर पसीने की श्रम बारी प्रस्वेद की सघन बूंदें ऐसी प्रतीत हो रही हूँ मानो मोतियों शुभ्र सफेद मोती प्यारे प्यारे श्याम सुंदर के मुख पर झलक रहे हैं। और समस्त अंगों के जो आभूषण हैं ना, वो सब अस्त व्यस्त हैं। ललाट पटल का जो तिलक है ना, दोनों का कुछ शेष सा रह गया है। और अलकावली दोनों प्यारी जू की दोनों अलकावली शिथिल हो गई, ढीली हो गई, बिखर रही हैं। विदित होता है कि उनके बदन कमल पर प्रमत्त भ्रमर मंडरा रहे हों, क्योंकि जब जैसे ही उनकी केस खुले तो केसों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुख कमल पर बदन कमल पर अनेक भ्रमर मंडरा रहे हों। और हित हरिवंश जू कहते हैं, हे युगल किशोर, प्रेम मदन के आनंद रंग से रंजित हो रहे हैं सखियों। उनके वचन कटी के वस्त्र सारी सभी शिथिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह विचारणीय है कि मदन रंग रहे, नैन बेन कटि शिथिल दुकूल। तो श्री वृंदावन विहार में श्रृंगार और श्रृंगारोत्तर रस की प्रधानता है श्री वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में सर्वोत्कृष्ट जो रस है ना, वो है श्रृंगार रस। जिस प्रकार भक्ति में 5 रस होते हैं, शांत रस, दास, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, माधुर्य रस जिसे कहते हैं, उससे ऊपर श्रृंगार रस है। तो ये वृंदावन की जो उपासना है वो श्रृंगार रस की प्रधानता है।
तो इस रस का वर्णन करते हुए रसिकाचार्यों ने, रसिक महान भावों ने यत्र तत्र प्रेम के विशुद्ध अर्थ में काम है, मदन है, मार है, स्मर है, मनमथ है, मनसिज है, मनोज आदि शब्दों का प्रयोग किया है। चूंकि युक्त सभी शब्दों का जो अर्थ है वो कामदेव के ही अर्थ के वाचक हैं सब, तथापि उन महात्माओं का जो भाव है न और अर्थ है, इन प्रयोगों में प्रेम से ही रहा है। क्योंकि शास्त्रों और संतों ने इतना शुद्ध और स्पष्टीकरण दिया है, जिस प्रकार महाप्रभु चैतन्य देव ने चैतन्य चरितामृत के जो प्रणेता कृष्णदास जी हैं ना, वो काम और प्रेम का अर्थ समझाते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार काम नाम और कृष्णेर प्रीति इच्छा तार प्रेम नाम। यानी निज सुख की वासना ही काम है। हमें सुख प्राप्त हो जाए, निज सुख, स्वयं को सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है ना, उसको हम काम कहते हैं। और जो प्रेमास्पद के सुख की पूर्ति करना ही प्रेम है। जैसे हम प्रेम करते हैं ना, उसको हम सुख प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, वह वास्तव में असली प्रेम होता है। इस प्रकार इस न्याय से सखियों और प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है ना, वो पूर्ण तत् सुख रूप होने से काम आदि शब्दों के द्वारा जो प्रकट किया गया है, किए जाने पर भी उज्ज्वल रस है, उज्ज्वल प्रेम है वो। इसलिए देखो, सखियां प्यारे जू और प्यारी जू को सुख प्रदान करने के लिए अष्टयाम सेवा, अष्टयाम उनके रति विहार, रस विहार की सामग्री, श्रृंगार सब कुछ करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे श्यामा श्याम को सुख प्राप्त होगा। और श्यामा श्याम भी सखियों को सुख प्रदान करने के लिए सखियों के भाव के अनुसार ही लीला और रस प्रदान करते हैं। सखियों का जिस भाव आया, जल विहार करना है तो जल विहार का रस प्रदान कर रहे हैं। इसलिए तो मन मन की रुचि जान गत नेह विधि अनुसरें। तो इसी प्रकार इस द्रव्य श्रृंगार रस को काम आदि शब्दों से प्रकट करने का एक ही तात्पर्य है कि वृंदावन विहार जो है ना, वृंदावन जो रस विहार है, वो स्थूल दृष्टि से देखने पर काम रस जैसा प्रतीत होता है कि संसार की जो स्त्री पुरुष कर रहे हैं, वही स्थिति देखने को सुनाई पड़ती है, पढ़ने में, सुनने में। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसे यूँ समझा जाए कि जिस प्रकार शुद्ध खांड से एक तूंबी का आकार निर्मित कर दिया जाए, शुद्ध खांड से जो उसको कद्दू को बनाया जाता है, उसको एक जो कड़वी होती है अत्यंत, उस तूंबी का आकार निर्मित कर दिया जाए, तो केवल देखने मात्र से वह तूंबी कड़वी जैसी दिखाई पड़ेगी, लेकिन अंदर और बाहर माधुर्य रस से ओतप्रोत है वो। ऐसे ही यह वृंदावन रस जो हित रस है, देखने मात्र से तो काम रस के समान प्रतीत होगा कि ये सांसारिक स्त्री पुरुष की भांति लीलाएं हैं। लेकिन इस रस की बात को कोई रसिक ही समझ सकता है। इसलिए युक्त प्रसंगों में काम शब्द के अर्थ को
श्री गोपाल तापनी उपनिषद में समझाया गया है। प्रेमैव गोपुरामाणं काम इत्यगमत प्रथाम इत गोप रमणियों को प्रेम का नाम से जो कहा जाता है ना, वह काम नाम से जानने की परिपाटी है। गोपियों का जो प्रेम है ही काम नाम से जानने की परिपाटी है। इस प्रकार हित महाप्रभु ने प्यारी जू और प्यारे श्याम सुंदर के रति विहार रति सूचक चिन्हों को प्रकट किया और सखियों को प्रदान करने के लिए सुख श्री श्यामा श्याम अत्यंत भावपूर्वक लीलाएं करते रहते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।